स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। उसके तहत जेएनएम प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उसके लिए हम प्रश्न पत्र लेकर एक हाजिर हैं। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस का स्तर रहेगा और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले आपको हम एक चीज़ समझा देते हैं कि कितने किस स्टेट्स उससे आएंगे। तो देखिए, जो पेपर का जो माध्यम रहेगा वो आपका जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। और साइंस से आने हैं तो साइंस से आने हैं आपके 60 क्वेश्चंस, यानी एक जो पेपर होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस से आएंगे। तो जो हाई स्कूल की साइंस की आपकी बुक है उससे क्वेश्चंस आपके 60 मिलेंगे। तो उसी पर हम छोटे छोटे से वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे लगातार 1 बाय 1 करके, लगभग हो सकेगा तो रोज़ या एक दिन छोड़कर। तो इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे छोटे छोटे से वीडियोस में। जैसे आप देखिए उनमें 10 में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ये इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो टिक किया हुआ ऑप्शंस है वो सही ऑप्शन है। क्या ये आपको आता है? तो ये इस तरीके से आपको देखना है, आप अपने आप को चेक करिए कि आपने जो पढ़ाई किया है क्या वो इस स्तर तक पहुंच गई कि आप इन सभी 10 के 10 सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और एक साइटोकाइनिन है। तो ये जो इसका जो पादप, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो वो साइटोकाइनिन है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? कर्नाटक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्या होता है? तो ये क्षारीय होता है, या लवण युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। आप एक एक करके देख सकते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो ये मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मात्रक विहीन। तो ये जो आवर्धन होता है किसी लेंस में, तो वो एसआई मात्रक उसका जो है मात्रक होता ही नहीं है उसका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन के परमाणु की ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आउटर जो है, आउटर से मतलब है यहाँ पर आउटर सेल में कितने नंबर होंगे? तो यहाँ पर क्लोरीन में आप जब सभी लोग जानते हैं 17 होते हैं। 17 होते हैं। तो इसको जब ऑक्टेट के तहत ही आप जो है यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या होता है, 2, 8 और 7। तो ये जो 7 आएगा ये आउटर में होगा, यानी जो ये 2 सेल पहले के एक में 2 आएंगे, दूसरे वाले में 8 आएंगे और आखिरी वाले में कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो ये नहीं, कौन सा हो जाएगा? ये 7वां, इसका 7 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यानी आप जानते हैं कि डिवीजन उसके KLMN में किए जाते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो एल्केन होता है वो सबसे सरल होते हैं। तो उसमें मीथेन है, यानी CH4, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो मीथेन जो है वो सबसे सरल होता है हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें इथेन, उसके बाद है प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन, हॉक। तो इस तरीके से आगे आप बढ़ते चले जाते हैं। फिर निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं ओम्स लॉ। तो ये V=IR ये होता है। तो इसमें V हमारा वोल्टेज होता है, R हमारा करंट होता है, I हमारा करंट होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं V=IR होता है। इसमें V हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा करंट हो गया और R जो हमारा होता है वो रेजिस्टेंस होता है, नहीं प्रतिरोध होता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोष की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है वो 2 से की जाती है। जैसे अभी हमने बताया कि पहली वाली संख्या में कितने हो सकते हैं, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में कितने कितने हो सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लोरीन का किया था तो उसमें आप देख सकते हैं 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 रखिए, स्क्वायर करिए तो इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1, यानी कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप कक्षा 2 रखते हैं तो कक्षा 2 में आप देखेंगे, कक्षा 2 में जो जाएगा यहाँ पर
तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगले वाले में 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है डिसाइड किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब वो अंतरिक्ष में होता है तो उसे कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं O2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है, तो 2 आबंध यहाँ पर होते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चंस के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चंस, क्योंकि आप काफ़ी डिटेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं स्ट्राइक करेंगी इन छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे वीडियोस देखकर, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय